महाराष्ट्र और झारखंड में आज प्रचार का शोर थम गया। 20 नवंबर को दोनों राज्यों में वोट डाले जाएंगे और चुनाव प्रचार जिस तल्खी के साथ शुरू हुआ था, आखिरी दिन आते आते वो कटुता तक जा पहुंचा। बिल्कुल आकांक्षा, बटेंगे तो कटेंगे से तेज हुई लड़ाई जहरीले सांप तक आज पहुंच गए। चुनावी घमासान में किसका पलड़ा भारी है, किसके पक्ष में हवा है और पक्के तौर पर कोई इसका दावा हालांकि कर नहीं सकता, लेकिन ये जरूर है कि आखिरी दौर में बयानों के बवंडर ने चुनाव को रोचक जरूर बना दिया। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की 288 सीटों और झारखंड की दूसरे दौर की 38 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर ही कैंपेन कर सकेंगे। महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, इस चुनावी सीजन में नेताओं की जो बयानबाजी सुनने को मिली है, उसने पूरे चुनाव को रोचक बनाए रखा। खास तौर पर नारों के जरिए जो हमला बोला गया, उस पर जमकर पलटवार भी हुआ। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक है तो सेफ है के बाद अब उल्टा लटकाने तक बात पहुंच गई है। बटेंगे तो कटेंगे। मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। 1 करोड़ों रुपया लूटने वालों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। इन नारों के बीच कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी सभा में बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर दी है। अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। खड़गे का बयान सामने आते ही बीजेपी ने मोर्चा संभाला। इसे आपत्तिजनक बताते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा। तो उधर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मोर्चा संभालने पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव ने खड़गे को तीखा जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर आईना दिखाया। मल्लिकार्जुन अपने घर में अपनी बात मनवा ले, वही ठीक है। आरएसएस और बाकी लोग उनके लिए केवल भाषणबाजी की बात है। आरएसएस की बात माने तो उनके घर में उनकी माता की और बहन की क्या हुई घटना, तो उसी बात का पश्चाताप कर ले। अगर वो सही अर्थ में मानेंगे तो तुरंत इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन करेंगे। जागी रही भावना जैसी ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। लेकिन नफरत से भरी कांग्रेस बार बार तोड़ने का काम करती है और ये पराजय की मानसिकता है। दुकान किस लिए खोलना पड़ी है आज की तारीख में, जो पहले से चलती रही है हमेशा, लेकिन अब उसको बोलना इसलिए पड़ता है मोहब्बत फैलाने के लिए कि बीजेपी ने जो नफरत का जहर बोया है, बीजेपी ने जो नफरत की राजनीति की है, उसको ख़त्म करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, नफरत का सांप अगर भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है या जहरीला सांप कहा जा रहा है, तो उसमें भाजपा को आपत्ति क्या हो रही है? और भाजपा के सर्वाधिक लोगों को तो आपत्ति हो भी नहीं रही है। कांग्रेस का मूल चरित्र जो है वो डिवाइड एंड रूल का है, फूट डालो और राज करो का है। भारत के समाज को, सामाजिक ताने बाने को और तोड़ने और बिगाड़ने की ही बात करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, तुष्टीकरण की बात करते हुए, सनातनियों के मान बिंदुओं पर प्रहार करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं, जो कि देश के लिए भी खतरा है और देश की राजनीति के लिए भी खतरा है। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी आमने सामने हैं। दोनों ही खेमे अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी समय में सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी। तीखे और तल्ख बयानबाजी से चुनावी माहौल को गर्म बनाए रखा। बहरहाल अब बारी जनता की है, जो 23 नवंबर को क्या फैसला देती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।